हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट इन नीट गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था और क्वांटम नंबर में हमने दो मेजर क्वांटम नंबर के पार्ट को कवर किया। दैट वाज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज हम लोग रेस्ट जो दो क्वांटम नंबर हमारे बच गए, टोटल 4 क्वांटम नंबर थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग समझेंगे, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आज कंप्लीट करेंगे। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। अगर आप नीट में देखेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरे इंटायर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक अगर कोई होता है तो क्वांटम नंबर है। मतलब अगर मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से 50 सवाल पूछे गए हैं तो आप यकीन कीजिए 20 से 25 सवाल तो केवल क्वांटम नंबर ने पूछा है मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। और आपके बोर्ड के, आपके एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हाईली इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, कैसे इसको ये क्या बताता है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चलिए देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की है कि इट डिस्क्राइब्स या इट डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन and orientation of electrons। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन और उसके ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है। अब ये ओरिएंटेशन क्या वर्ड है, तो एक चीज समझिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में रखे जाते हैं उनका एक मैकेनिकल ओरिएंटेशन होता है और वो कहां से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब ये क्या चीजें हैं इसको हम लोग और ज्यादा डिटेल में धीरे धीरे सीखते जाएंगे बच्चों। एक चीज आप याद रखिए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ एम, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डिपेंड्स अपॉन एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। एक बात आपने देखा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड की थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और यहां पर आप पढ़ रहे हैं मतलब सेकंड वाले की वैल्यू फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रही है, और थर्ड वाले की वैल्यू, थर्ड मींस थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसकी वैल्यू सेकंड वाले मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पर डिपेंड करती है। और कितनी होती है या कैसे होती है, तो अगर टोटल वैल्यू ऑफ एम हमें चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ एम चाहिए डियर स्टूडेंट, तो याद रखिए वो 2l प्लस 1 होगा। वो कितना होगा, 2l प्लस 1। ये तो टोटल वैल्यू है, बट एक्चुअल में वैल्यूज ऑफ एम अगर हमने चाहिए, वैल्यूज ऑफ एम, तो आप समझिए ये -l टू 0 टू प्लस l तक आएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है, पर 100 रुपीज है, उसमें कितने 5 रुपीज के नोट है, कितने 10 रुपीज के नोट है, कितने 50 रुपीज के नोट है, कितने 20 रुपीज के नोट है, ये उसकी वैल्यूज है। टोटल वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। बट उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को दिखाता हूं। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ स्पेस के लिए, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें और इसमें ऐड करूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये डाटा आप याद रखेंगे कि m की टोटल वैल्यू 12 प्लस 1 होती है, बट जो वैल्यू आती है, जो एक्चुअल वैल्यू आती है, माइनस एल से लेके प्लस एल के बीच में वेरी करती है। कहने का मतलब एक बार और समझिए कि जो m की वैल्यू है प्लस एल की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो m जो होता है वो l से या तो छोटा होता है या कभी कभी उसकी इक्वल भी चल जाएगा। पर l की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा छोटी थी, कभी उसके बराबर नहीं आ सकती थी। पर यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर से या तो हमेशा छोटी रहेगी या कभी कभी उसके इक्वल भी आ सकती है। ये दोनों पॉइंट के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा। और कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है जैसे पूछता है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर रॉन्ग है, तो आपको रॉन्ग मतलब यही दिमाग में ओपिनियन रखना है कि यार यही चेक करना है एन, एल और एम की वैल्यू, जिसमें एल की वैल्यू हमेशा एन से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बट जो एम की वैल्यू है वो एल की वैल्यू से
लेजर भी रहेगा एज वेल एज इक्वल भी चल सकता है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट सी बातें भी बताने जा रहा हूं बच्चों, उस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। जैसे आपने देखा जो m की टोटल वैल्यू थी वो तो 2l+1 थी, ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यूज आई थी, वैल्यूज ऑफ जो m आया वो -l टू 0 टू +l आया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मैं पहला केस लिया, इफ l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 0 लेते ही आप लोग समझ गए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, s ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हो। तो यहां पर m की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, बिकॉज -0 से 0 से +0 टोटल क्या आया, 0 आया। तो एक बात आप समझ गए कि s ऑर्बिटल में s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, और उसके लिए m की वैल्यू क्या चलेगी, 0 चलेगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेकंड केस ले रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और कई बच्चों का कंफ्यूजन भी रहता है। इफ l इक्वल टू 1 तो आप समझ गए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, p के बारे में बात कर रहे हो। p में कितने होते हैं, तो भैया हम सबको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इन 3 ऑर्बिटलों के नेम क्या होते हैं, तो ये होता है आपका px, ये py, और ये होता है बच्चों pz। वेरी इजी। पर यहां पर जब मैं m की वैल्यू कंसीडर करूंगा तो मुझे इतना तो पता चल रहा है कि m की जो टोटल वैल्यूज आएंगी वो 2l+1 मींस 2 इंटू l की लिए 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 + 1 दैट मींस कि 3 आएगा। m की टोटल वैल्यूज 3 आएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो भैया -l से लेके +l तक की सारी वैल्यू लीजिए, दैट मींस कि -1 आएगा, 0 आएगा और +1 आएगा। ये 3 वैल्यूज m की आएंगी। ये तीनों वैल्यू किसको डिनोट कर रही हैं, m की वैल्यू। जब l क्या है, 1 है, l 1 होने से हमको पता चलता है p आता है, और p में 3 ऑर्बिटल आते हैं, px, py और pz। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि px की वैल्यू कितनी हो गई, py की वैल्यू कितनी हो गई और pz की वैल्यू कितनी हो गई, तो सभी लोग यही देखेंगे, सर px -1, py 0 और pz +1। और ये डाउट हमेशा सबको रहता है और ये गलत है, ये गलत है बच्चों। अब ये कैसे गलत हो जा रहा है उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। इसका नाम px, इसका नाम py, इसका नाम pz, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको -1, इसको 0, इसको +1 देना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये भी अपने आप में सही है, ये भी सही है, पर ये दोनों एक साथ सही नहीं है। ये बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप कभी ये मत समझिए कि px की वैल्यू -1 होती है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब आप -1, 0, +1 ही लेना, डेफिनेटली यही लेना। आप जब इलेक्ट्रॉन की फीडिंग करोगे तब px, py, pz ही लेना, बट इन दोनों को एक साथ कभी रिलेट मत करना। फॉर एग्जाम्पल, आप करेले की सब्जी खाते हैं, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आप पपीता खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, आप दोनों को मिक्स करके खाइए, देखिए स्ट्रॉन्ग पॉइजन बन जाएगा वो। तो यही बात यहां पर है कि इन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंडिविजुअली सही है, बट एक साथ सही नहीं है। और याद रखिए, px की वैल्यू आती है +-1, py की वैल्यू आती है +-1, और pz की वैल्यू कितनी आती है, 0। समझ में आ रही बात है। तो आप कभी ये रिलेट नहीं करेंगे सर px मतलब -1 और py हो गया 0, बट एक्चुअल में तो pz 0 आ रहा है। ऐसा ही कई कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ये चीजें क्लियर रखनी है, आप आगे से ये डाटा क्लियर रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी में d ऑर्बिटल के लिए भी बात कर लूं, ठीक है, ये तो p के लिए हो गया कहानी। अगर मैं d के लिए बात करूं, मतलब मेरा थर्ड केस, कि जब l की वैल्यू 2 हो, तो हम लोग d ऑर्बिटल्स के लिए बात कर रहे हैं। उसमें कितने होते हैं भैया, d शब्द में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या क्या नेम होते हैं, तो dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड लास्ट वन dz2। ठीक है, यहां पे मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, dxy, dyz, dzx, d और लास्ट में आता है dz2। फोकस कीजिएगा। फाइनली अगर मैं वैल्यू ऑफ m देखूंगा, अगर l बच्चों 2 है तो m की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 + 1, टोटल m की वैल्यू कितनी आएंगी, तो भैया 5 वैल्यूज आएंगी। पर कौन कौन सी वैल्यू, तो -l से लेके +l तक की वैल्यू, दैट मींस कि -2, -1, 0, +1 और +2 आएगी। इसका मतलब कि यहां पर क्या आएगा, -2, यहां -1, यहां 0, ये हो गया +1 और ये हो गया +2। कहानी समझ में आ रही है। पर फिर से वही बात कि क्या dx y की वैल्यू -2 है, तो नहीं है। इन पांचों का अपना अपना नाम यही है। इन पांचों ऑर्बिटल्स की ऊपर की वैल्यूज भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यही लोगे, पर इन दोनों डाटा को आप एक साथ सही नहीं मानोगे बच्चों। तो एक्चुअल में क्या सही है, तो याद रखिए m की वैल्यू के लिए
dxy के लिए होता है +-2 और d इसके लिए भी होता है +-2। फिर यहां पर आता है +-1 +-1 और हमेशा z के लिए क्या जाता है तो 0 ही जाता है। इसमें चलो मैं एक लाइन और आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं नोडल प्लेन्स पे बात करूं तो नोडल प्लेन की वैल्यू तो हमेशा l की इक्वल होती है और d के लिए l की वैल्यू कितनी है तो भैया 2 है। तो सब में कितने नोडल प्लेन आएंगे तो सब में दो नोडल प्लेन आएंगे। कौन कौन से आएंगे अगर इस पे बात होगी तो यहाँ dxy है तो एक काम कीजिए केवल z एब्सेंट है तो वो कौन कौन से प्लेन आ जाएंगे इसमें नोडल प्लेन अगर उसके बारे में बात करनी है बच्चों तो यहाँ पे जो प्लेन आएगा वो आएगा xz प्लेन yz प्लेन। कितना आसान। यहाँ कौन है बच्चों yz है एब्सेंट कौन है x प्लेन बनाना है तो क्या हो जाएगा xy आएगा और zx आएगा। मतलब जो एब्सेंट है ना उसका दोनों के साथ आप ले लीजिए। यहाँ कौन एब्सेंट है y तो प्लेन क्या आएगा yz प्लेन आएगा और xy प्लेन आएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप लोग इनके प्लेन ला लेंगे। x² माइनस वाई स्क्वायर है x² माइनस वाई स्क्वायर है दैट मींस कि एक प्लेन x प्लस वाई हो जाएगा और एक प्लेन आएगा आपका x माइनस वाई। हर बार आप देख रहे हैं कितने प्लेन्स आ रहे हैं 2 प्लेन्स आ रहे हैं क्योंकि जो नोडल प्लेन होता है वो l के इक्वल होता है और यहाँ l की वैल्यू कितनी चल रही है 2 चल रही है। और लास्ट में अगर dz स्क्वायर लेंगे तो भैया ये कोई प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है 2 एक्सिस चाहिए एटलीस्ट उसमें z एक्सिस है और फिर से z एक्सिस है मतलब टोटल प्लेन क्या बनेंगे 0। आईटी एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि d के किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए x और y के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है। तो ये भैया ध्यान से देखिए अगर मैं x और y को आपस में इक्वल लूं x माइनस वाई इक्वल टू 0 लूं तो x इक्वल टू कितना आएगा y और ये तब के लिए होता है जब थीटा कितना डिग्री होता है 45। तो एडवांस का पूछा वो क्वेश्चन कितना डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा कि d कि किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए x और y के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए x को जब आप 1 रखेंगे तब y 1 आएगा x को 2 रखेंगे y 2 आएगा x को 3 रखेंगे y 3 आएगा। ये 45 डिग्री का लाइन बन रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्रहेंशन में पूछा था ये मतलब बोनस थे इसके साथ 2 क्वेश्चन और। तो आराम से चीजों को जानना है और डील करते जाना है और ये जो n की जो एक्चुअल वैल्यू है जो मैंने अभी आपको लिखवाया दिमाग में आप ये रखिएगा। ये वैल्यू आप m के लिए थोड़ा सा जब आप इसके साथ ले रहे तब मत लीजिएगा। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे इसका कहां रोल प्ले होगा उसको भी मैं आज के वीडियो में कवर करवा ही दूंगा। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की से रिलेटेड फैक्ट कि भैया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है तो डिस्ट्रीब्यूशन या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एजिमुथल क्वांटम नंबर l पर और कहां से कहां तक वैल्यू जाती है तो -l से लेकर +l तक जाती है। और px py pz के लिए जो m की वैल्यू है जो मैंने लिस्ट लिखवाया या जो d के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए मैंने जो वैल्यू लिखवाया बच्चों आप उसको ध्यान में रखिएगा। आगे सवालों में भी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर करते चलेंगे हम लोग। एक चीज और जान लीजिए अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है m की वैल्यू अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट तो आप समझिए कि जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगा उसके अपोजिट रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उससे रिलेटेड फैक्ट्स। आगे आ जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वांटम नंबर पे जिसका नाम क्या है स्पिन क्वांटम नंबर या कई बार इसी को स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताता है स्पिन क्वांटम नंबर तो ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट इट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। बात समझिए बच्चों हम सबको पता है जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है जब हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है एक्चुअली ये पाथ कैसा रहता है इलेप्टिकल होता है पाथ तभी तो मौसम बदलते हैं ना भाई। ठीक है ये पाथ इलेप्टिकल है और ये हमारा अर्थ है ये बड़ा सा सन है जो उसके न्यूक्लियस में कंसीडर माना जाता है कोपरनिकस ने बताया था। तो ये जो अर्थ सन के चारों ओर घूमता है ना
और 1 ईयर में क्या करता है, अपना कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि जो अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस में भी घूमता है। तभी तो डेली डेली हर दिन क्या होता है, डे नाइट डे नाइट डे नाइट क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि कई बार क्या है, अर्थ का जो फेस सन के सामने है वहां पर डे है, जो पीछे है हिडन है वहां नाइट है। फिर 12 घंटे में चीजें बदल जानी है। दुनिया में 12-12 घंटे में स्पिन होते रहता है ना, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा वहां सामने आ जाएगा तो वहां डे रहेगा, और हमारे कंट्री में या जहां भी दूसरा पार्ट रहेगा वहां नाइट होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप एक बात समझ पा रहे हो, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर वी रिवॉल्व कर रहा है, एज वेल एज अपने ओन एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्टेड रहता है ना अर्थ, अपने ओन एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। सिमिलरली लाइक अर्थ एंड सन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है, एज वेल एज अपने ओन एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। और उसके ओन एक्सिस पे जो रोटेशन है उसी के डायरेक्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर से। और बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ये रोटेशन केवल दो टाइप का हो सकता है, या तो मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन हो, या तो मेरा क्लॉकवाइज रोटेशन हो, क्लॉकवाइज स्पिन हो। तो क्लॉकवाइज स्पिन रहेगा तो बच्चों आप समझ लीजिए वहां पर आप एस की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस आप एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एमएस भी बोलते हैं या कुछ बुकों में एस भी बोला जाएगा, एमएस भी बोल देता हूं। एमएस की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस हाफ। और सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में बात की जाए तो आप समझ लीजिए कि यहां पर जो एमएस है या एस है उसकी वैल्यू क्या लिया जाएगा, तो वो लिया जाएगा माइनस हाफ। ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर का एक्चुअल काम यही है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, अपने स्पिन पे भी घूमता है, उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना। अगर क्लॉकवाइज है तो आप प्लस हाफ लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ लेंगे। ठीक है बच्चों। और इसी में अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप समझिए क्लॉकवाइज या प्लस हाफ आप तब ले रहे हैं जब आप अपर स्पिन में हैं, और एंटी क्लॉकवाइज या माइनस हाफ आप तब ले रहे हैं जब आप लोअर स्पिन में हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा बात को कि आप कभी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन के। ठीक है। इन दो इलेक्ट्रॉनों में बच्चों ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस हाफ, और जो डाउनवर्ड स्पिन में आया इसको हम क्या लेंगे, माइनस हाफ। ऐसा आप जब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे या आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ऐसा करेंगे। बट एक बार एडवांस में क्वेश्चन पूछा था और उसने ये डाल दिया था कि अपर स्पिन वाला प्लस हाफ, लोअर स्पिन वाला माइनस हाफ। तब दुनिया को एक नई बात पता चली कि यार ये हमेशा सही नहीं है, ये एक्चुअली बस उसके मैकेनिकल ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके स्पिन के डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बट अपर स्पिन हमेशा प्लस हाफ, लोअर स्पिन हमेशा माइनस हाफ हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये बस उसका मैकेनिकल ओरिएंटेशन है। मतलब आप चाहो तो आप इसको माइनस हाफ ले सकते हो, उस समय आपको इसको प्लस हाफ लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे ऊपर है, हम क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस, अदरवाइज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे तो क्लॉकवाइज को माइनस। ये बस एक मैकेनिकल ओरिएंटेशन है, ये बात आप समझिए। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तब हमेशा आप याद रखिए अपवर्ड वाले को प्लस हाफ लेंगे और डाउनवर्ड स्पिन वाले को हम लोग माइनस हाफ ही कंसीडर करेंगे। तो ये छोटी सी बात है स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड। इसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर और भी कुछ चीजों को बताता है बच्चों, तो अगर वो देखिएगा तो जैसे आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आता है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो देखिए बच्चों स्पिन एंगुलर मोमेंटम म्यूस बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये आता है आपका h/2 वहां क्या रूट में आता है, रूट में l इंटू एल प्लस वन, यहां आ जाएगा s इंटू एस प्लस वन, वेयर s इज व्हाट, s इज स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। और रूट के अंदर ले रहे हैं तो रूट के अंदर तो हमेशा क्या लेना है, प्लस हाफ ही लेना है, रूट में तो माइनस हाफ कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, छोटी सी बात है। माइनस हाफ भी लेंगे तो भी तो दोनों माइनस होके फिर लेना तो प्लस ही है आपको, ठीक है, रूट के अंदर माइनस लेना नहीं। फिर थर्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रख लीजिएगा कि जो अगर हम लोग को मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्पिन लाना है, टोटल नंबर ऑफ स्पिन, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल है या एटम है, उसके एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, उस पर टोटल नंबर ऑफ कितने स्पिन होंगे पूरे एटम के लिए, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला याद रखिएगा n इंटू हाफ, वेयर n इज नथिंग बट n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन एटम की,
1s2 2s2 2p3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3 आ गए, इसलिए उसका टोटल स्पिन कितना आ गया? 3 into 1/2 3/2। समझ में आ रही बात है? मैं कार्बन एटम के बारे में बात कर रहा हूं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, दैट्स व्हाई स्पिन कितना मिलेगा? 2 into 1/2 1 आएगा स्पिन की, टोटल नंबर ऑफ स्पिन कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो बच्चों ये है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हमने चारों क्वांटम नंबर को डिटेल में जाके समझा, एक एक प्रॉपर्टी को मैंने विथ एग्जांपल, विथ उसके पीछे के जो साइंटिफिक रीजन है उन सबको हम लोग डील करते हुए चल रहे हैं। आगे आ जाइए, अब हम वो काम करते हैं जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि सर क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं स्कूल में, उनको कैसे डील करें भाई। तो चलिए बड़े प्यार से और बहुत आराम से समझिएगा, सारी बातें अब बहुत आसान होने वाली हैं। देखिएगा, मैं पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूं और मैं साथ ही में कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी देता जाऊंगा ताकि आप उसको इमीडिएटली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया है, बोल रहा है 4p3, हमसे बोल रहा है फाइंड सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, क्वार्टर नंबर मत पढ़ लेना, दिस इज क्वांटम नंबर, शॉर्टकट मारा हूं मैं। कुछ एग्जांपल्स दे दे रहा हूं मैं, 4p3 है, 3d8 है, और मान लीजिए एक और ले ले रहा हूं मैं, 4f9 ले लिया मैंने। 3 अलग अलग एग्जांपल लिया, समझने के लिए काफी है, समझिएगा बच्चों। n और l की वैल्यू तो इमीडिएटली आपको दिख जाएगी, सामने से n दिख गया, n कितना मिला इमीडिएटली, हम कितना चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर लाना है, n तो 4 मिला, l की वैल्यू p होने के कारण कितनी मिली 1, क्योंकि हमको पता है s p d f हमने पढ़ रखा है, s p d f, l की वैल्यू 0 1 2 3, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी है भैया? 1 है। तो n और l में तो आपको कोई दिक्कत जाने वाला है नहीं, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा m और s को लाने के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू लाने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया कि यहाँ p है तो l की वैल्यू तो 1 आ गई, और एक p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो भैया 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, पर वहां नाम नहीं लिखना क्योंकि हम ये वाली वैल्यू को ले रहे हैं, और मैंने पहले ही बोल दिया या तो आप ये वैल्यू लो या तो आप वो डाटा लो, पर दोनों को एक ही टाइम पे आप नहीं लेंगे, दोनों को आप एक ही टाइम पे नहीं लेंगे क्योंकि दोनों एक साथ सही नहीं है। तो मैंने ये डाटा ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं मुझे इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं 3। तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हंस लॉ को यूज करते हुए इमीडिएटली पेयरिंग मत स्टार्ट करना, ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। हमें बात करनी थी थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए माय डियर स्टूडेंट आप बताइए किसके अंदर गया है? +1 में, तो +1 लिखना। अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड स्पिन का है तो +12 भी आ गया। तो आप साफ साफ समझ गए कि सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर हम लोग को यहाँ पर इमीडिएटली मिल गया है, और वो है फाइनल आंसर। ये कितना आसान है, यहीं पर आ जाते हैं 3d8 में, n तो इमीडिएटली आपको मिल गया 3, l इमीडिएटली आपको मिल गया d बोलने से 2, d ऑर्बिटल्स d है तो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भैया? टोटल 5 होते हैं, जिनकी वैल्यूज क्या लेते हैं? -2 -1 0 +1 और +2। इस बार आपको कितने इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं? तो इस बार आपको 8 इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं, और 8th इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना है। तो 8th इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना है बच्चों, तो आप पहले 8 इलेक्ट्रॉन फीड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें बात करनी है इस 8th इलेक्ट्रॉन की, कहां फंसा है ये 8th इलेक्ट्रॉन? उस समय m की वैल्यू क्या है? 0, और s की वैल्यू क्या है? अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? तो डाउनवर्ड स्पिन वाला है, दैट्स व्हाई s की वैल्यू हो गई -12। चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपके तैयार हो गए, n3 l2 m0, s की वैल्यू -12। कितना आसान है चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर लाना। इसमें आ जाइए, n दिखा बच्चों 4, l दिखा कितना? l होने से 3, अब f है तो f में हम सबको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिसकी वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक आ जाएगी, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं? 9। चलिए पहले एक एक रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें इस 9th वाले इलेक्ट्रॉन पे बात करनी है। ये 9th वाले इलेक्ट्रॉन कहां फंसा? -2 में, जब m की वैल्यू क्या है? -2। अपवर्ड स्पिन है बच्चों की डाउनवर्ड स्पिन है? डाउनवर्ड स्पिन है, इसलिए s की वैल्यू क्या ली जाएगी?
माइनस हाफ ली जाएगी। चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमारे रेडी हो गए, ठीक है। m की वैल्यू -2 आ गई, s की वैल्यू -हाफ आ गई। तो चलो अब एक काम करना, कुछ ये सारी बातें तो आप लोग समझ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का या मैं कुछ दे देता हूं सेम टाइप के क्वेश्चन। जैसे मैं बोल रहा हूं 3p5, या मैं आपको बोल रहा हूं क्लोरीन के 17th इलेक्ट्रॉन पे आपको बात करना है। टेंशन नहीं लेना, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या हो जाएगा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो आपको 5th इलेक्ट्रॉन के ही ऊपर बात करनी है। आपको किसके ऊपर बात करनी है? 5th इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बात करनी है। मतलब आप केवल इसको ध्यान देंगे, पीछे का भूल जाइए। n3 मिला, l1 मिला, बाकी m और s तो ला लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मान लीजिए हमें दिया है 4f3। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों 2s1 और 5d6, ठीक है। इन चारों के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर लेकर आइए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी प्रोसेस को अब हम रिवर्स करने जा रहे हैं। ये पहली वैरायटी थी, टाइप 1 था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, या तो इसी का रिवर्स पैटर्न, जब हमको चारों, अभी क्या था, हमको ऐसा दिया रहता था और आपको सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर लाने बोलता था। इसी का रिवर्स वर्क करना है कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिए जाएंगे और आपको ऐसे ऑर्बिटल बताना रहेगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बताना रहेगा कि किस ऑर्बिटल के कौन से इलेक्ट्रॉन में आपका रियल आंसर रहेगा। तो चलिए बच्चों, उसके लिए भी देख लेते हैं। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, वो तो और ज्यादा आसान होने वाला है, ध्यान दीजिएगा बस, कितना आसान होने वाला है वो तो। टाइप 2 में हम लोग आ जाते हैं टाइप 2। इसको आप बच्चों आप लोग ट्राई कीजिएगा ना, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ट्राई करेंगे, हालांकि मैं देख तो सकता नहीं हूँ, बट एक भरोसे का रिश्ता है हमारा, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन टाइप 2 में आते हैं हम लोग। टाइप 2 क्वेश्चन क्या दिया है, n की वैल्यू मान लीजिए 4 दिया है, l की वैल्यू 1 दिया है, m की वैल्यू 0 दिया है और s की वैल्यू दिया है आपको -हाफ। आपसे बोल रहे हैं क्या ऑर्बिटल होगा भैया, n4 मतलब 4, l की वैल्यू 1 होते ही हम लोग समझ गए p है। समझ आई बातें? अब ध्यान से समझिए, p जैसे ही पता चला आप समझ गए कि 3 ऑर्बिटल आएंगे। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 1, p में 3, d में 5, f में 7, ऑड नंबर का सेट चलता है। उसमें ध्यान दीजिए बच्चों, ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है। आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है s की वैल्यू पे। ये जो s की वैल्यू है ये नेगेटिव में है, और नेगेटिव s का मतलब कि डाउनवर्ड वाले इलेक्ट्रॉन, डाउनवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन। और डाउनवर्ड स्पिन तो तब शुरू होगा जब अपवर्ड पूरी तरह से फीड हो जाए। अपवर्ड इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फीड हो गए रहे, तो बच्चों ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अपवर्ड कंप्लीट। हमको क्या करना है, इस -हाफ लाना था, और m कहां ले जाके रोकना है? 0 पे। तो ये m 0 पे रुके और डाउनवर्ड रहे, तो आप इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला? तो ये 5th इलेक्ट्रॉन निकला। आसान सा है, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू दी है 3, l की वैल्यू दी है 2, m की वैल्यू दी है -2 और s की वैल्यू दी है +हाफ, ठीक है। चलो इसको +2 कर लो, सिंपल। क्या होगा, n3 होने से आप समझ गए 3 आ गया, l2 होने से हम समझ गए d आ गया। जैसे d आया आप सभी स्ट्राइक कर गए भैया कि यहां पर 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, जिनकी वैल्यू -l से लेके +l तक होती है, मतलब -2 -1 0 +1 +2 होगा, ठीक। आपको s की वैल्यू पे फोकस करना है बच्चों, +हाफ लाना है। दैट मींस कि ये अपवर्ड स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है। अब m को चेक करो, m कितना है? +2 में जाके रुक जाओ। तो भैया 1 2 3 4 +2 में जाके रुक गया, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन आया? ये 5th इलेक्ट्रॉन आया। वेरी इजी। यहां देखिए एक और ले लेता हूं, m की वैल्यू हमने 6 ले लिया, l की वैल्यू 4 ले लिया, l की वैल्यू तो 4 होती नहीं है, 3 ले लिया, m की वैल्यू -1 ले लिया, और s की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट +हाफ ले लिया। आपको ऑर्बिटल बताना है, ठीक है। इसको 5 ही कर लो। तो ये हो गया 5, l की वैल्यू 3 देते ही हम लोग समझ गए कि f पे बात हो रही है। जहां f पे बात हो रही है आप समझ गए कि आपके पास ऑर्बिटल का जो सेट आने वाला है वो टोटल 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिनकी वैल्यू -l से लेके +l तक होती है, मतलब -3 -2 -1 0 +1
+2 और +3 तक होगी। इजी। उसमें s को चेक कीजिए, s की स्पिन कैसी है, पॉजिटिव है, दैट मींस कि अपवर्ड स्पिन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब अपवर्ड स्पिन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बात तो समझ में आया, पर कहां जाके हमको रुकना है, हमको रुकना है हमारी गाड़ी को m = -1 पे ले जाके रोक देना है। तो चलो m = -1 यहां रहा, यहां अपनी गाड़ी रुकेगी और अपवर्ड स्पिन पे रहेगी, तो 1 2 3 थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी। कितना आसान है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें हम लोग अब बना सकते हैं। अब बच्चों हम प्रीवियस ईयर्स के और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसिबल क्वेश्चन है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2.28, 2.29 एंड 2.30 जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट में क्वेश्चन का सेट रहता है। क्या पूछा है क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज n = 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड ml। ml का मतलब समझ लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बात कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, m से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ml से किया जा रहा है, अलग अलग बुक में अलग अलग करता है। मुद्दा यही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछा है आपसे। दिया है n की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। हमने एक चीज सीखा है बच्चों कि जो l की वैल्यू होती है वो हमेशा n से क्या होती है, छोटी होती है, कभी उसके इक्वल हो नहीं सकती। l की वैल्यू, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है और उससे हमेशा लेस होती है। 0 to n-1, याद आया, 0 to n-1 l की वैल्यू। बट वही जो m की वैल्यू होती थी वो l की वैल्यू से या तो लेस होती है या कभी कभी उसके इक्वल भी होती है, क्योंकि आप -l से लेकर +l तक जाते हैं। m को जब आप लाते हैं तो -l से +l तक, तो +l के इक्वल होने से ये बराबर हो जाता है। आपसे बोला है n कितना है, 3 है। अगर n 3 है तो डियर स्टूडेंट l की वैल्यू हो गई 0, l की वैल्यू हो गई 1 और l की वैल्यू हो गई 2। n के लिए टोटल पॉसिबल ऑफ l की वैल्यू आ गई मेरे पास 0, 1 और 2। अगर l की वैल्यू बच्चों 0 हुई है तो ml की वैल्यू भी 0 होगी, बिकॉज ऑफ -l से +l तक पूरा कवर करेगा, मतलब -0 0 +0 हुआ तो 0 ही। यहां पर अगर आप ml की वैल्यू चेक करने जाएंगे तो -l से +l तक मतलब -1 0 और +1 तीनों आएंगे। और यहां के लिए अगर ml आप चेक करने जाएंगे तो -2 -1 0 +1 और +2 आएगा। तो ये आया आपका टोटल आंसर कि n = 3 के लिए आपसे पूछा गया था टोटल वैल्यू ऑफ l एंड ml। l की टोटल वैल्यू 0 1 2 3 आएगी, बिकॉज l की वैल्यू 0 1 2 3 आई है और l की वैल्यू पे डिपेंड करता है m का वैल्यू, तो m की वैल्यू इतनी सारी आएंगी। होप सो ये पूरी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2.28 था। क्वेश्चन नंबर 2.29 वेरी इजी। आपसे बोल रहा है यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। n दिया है बच्चों 1, l दिया है 0। आप इमीडिएटली स्ट्राइक कर गए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये 1s के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि l क्या है, 0 है। यहां पर आप देखिए n है 3, l है 1, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये 3p के बारे में बात कर रहा है। यहां पर देखिए n है 4, l है 2, तो क्या हो गया, 2d। और मुझे उम्मीद है सारे बच्चे बिल्कुल सही बनाए होंगे। यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, 4 l 3 होने से f। तो ये बस पूछा था कि कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, ये 1s आएगा, ये 3p आएगा, ये 4d आएगा और ये 4f आएगा। देखो कुछ गलती तो नहीं हुई है ना, कभी कभी हो भी जाती है, देख लेना। ये क्वेश्चन बच्चों सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, हालांकि आपकी बुक में अब तक दिया था, मैंने जबरदस्ती अपने मन से एक एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस से भी बहुत बार मेडिकल में पूछे गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन, आपको रीजन भी देना है। Which of the following set of quantum number are not possible? Are not possible. चेक करें, ध्यान दीजिए बच्चों। आपको नॉट पॉसिबल अगर पूछना है ना तो आप तो ms को भूल जाइए। ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ना, ये भूल जाइए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है इन स्टार्टिंग के 3 लोगों से। n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0। आपने एक बात समझी है कि n की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू के इक्वल नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल था, ये नॉट पॉसिबल था। और रीजन में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज l ऑलवेज लेस देन n।
नेवर इक्वल टू n। यहाँ एन बी और एल बी म्यूचुअली इक्वल है, जो गलत है। एक्चुअल में तो एन जीरो कभी होगा नहीं, बट बाई चांस अगर एन जीरो हो रहा है, ठीक है, एन जीरो मतलब कोई ऑर्बिट ही नहीं है ना, फिर तो कहानी खत्म है, कोई ऑर्बिट पे बात ही नहीं चल रही है। तो अगर एन जीरो हो भी रहा है तो उस हिसाब से, कायदे के हिसाब से एल को फिर -1 होना चाहिए था, बिकॉज वो हमेशा n-1 तक जाता है, ठीक है। तो एल को हमेशा n से छोटा होना है, बट यहाँ पर दोनों इक्वल दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो n1 है, l0 चलेगा, l इज लेस देन n, ठीक है। और ml भी 0 है, ये भी चलेगा, क्योंकि ml और l आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल निकल गया, नॉट पॉसिबल हमको बताना था, ये तो पॉसिबल निकल गया। यहाँ देखिए बच्चों, n1 l1 अगेन n और l आपस में इक्वल दिखा रहा है, जो कभी भी पॉसिबल तो होता नहीं है, क्योंकि n और l हमेशा, जो l है वो n से क्या होना है, लेस होना है, छोटा होना है, तो ये नॉट पॉसिबल। n2 l2 भैया ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल है। रीजन क्या बनाओगे, बिकॉज l इक्वल टू n, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। n3 l3 ये भी क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक। ये हो सकता है कि कहीं बाहर का क्वेश्चन हो, देख लेना थोड़ा सा। n3 है, l1 है, ये चलेगा, ये चलेगा। ml 0 है, ml क्या है, 0 है, ये भी चलेगा, क्योंकि ml की वैल्यू -l से लेके +l तक होती है, मतलब -1 0 और +1, तो 0 तो ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है। और लास्ट वाला चेक करता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, n4 है, l2 है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। बट जब l2 है बच्चों, तो ml की वैल्यू या जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो -2 से +2 तक रहेगी। यहाँ क्या दिया है, -3 दिया है। हमको पता है कि m की वैल्यू -2 से +2 के रेंज में होना चाहिए, -3 तो उस रेंज से बाहर आ गया, मतलब ये पार्ट भी नॉट पॉसिबल जोन में आया। और रीजन क्या होगा, तो वही रीजन आप लिखेंगे, बिकॉज m लाइज बिटवीन -l2 + l, और ये रेंज से बाहर चले जा रहा है। तो ये सा इंफॉर्मेशन कि कब कौन सा ऑर्बिटल सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड होगा, कब कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर वैलिड नहीं होगा, इनको बच्चों आप नोट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, ये कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे एनसीईआरटी की क्वेश्चन है 2.31 नंबर में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ध्यान देना ना, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने मिलेगा। n की वैल्यू दी है 4 और ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है -1/2। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ये बात साफ साफ समझ पाऊंगा। ए पार्ट को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो n अगर 4 है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2n², मतलब अगर मैंने n की वैल्यू 4 पुट की तो मुझे टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट ऑर्बिटल से फीड रहेंगे, डिफरेंट सबशेल्स के डिफरेंट ऑर्बिटल में फीडेड रहेंगे। उसमें से हर टाइप के इलेक्ट्रॉन कुछ अपर स्पिन के रहेंगे और लोअर स्पिन के रहेंगे, मतलब कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन वाला, मतलब एक प्लस हाफ वाला एक माइनस हाफ वाला। हमको क्या कंसीडर करना है बच्चों, हमको केवल कंसीडर करना है माइनस हाफ वाला। इसका मतलब कि इन 32 इलेक्ट्रॉनों में से 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन के रहेंगे, मतलब प्लस व हाफ रहेंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ रहेंगे। आपको बताना था कि इफ n इक्वल टू 4 तो ms की वैल्यू -1/2 दी हुई है, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो हम समझ गए कि n4 बोलते ही टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बट -1/2 बोल रहा है, तो उस 32 का आधा कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिले, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स मिले। क्लियर। सिमिलरली बी वाले पार्ट को देखिए, n दिया है 3, l दिया है 1 0, तो ये तो हो गया 3s ऑर्बिटल और 3s सबशेल नॉट ऑर्बिटल, ये 3s सबशेल हो गया जिसमें केवल एक ऑर्बिटल आता है, और उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। यहाँ आपको बगल में ms की वैल्यू तो दिया नहीं है कि भैया प्लस हाफ लेना है कि माइनस हाफ, अगर मेंशन करता तो आप 1 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते, पर कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हमको पूरा लेना पड़ेगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये क्वेश्चन आया आपके एनसीईआरटी का है। और एक चीज नोटिस कीजिए, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया था, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में, हाई मार्क्स के क्वेश्चन में, और ये डिक्टो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कॉपी था। क्या पूछा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इज इक्वल टू -12। तो मैं साफ साफ समझ गया भाई कि n इक्वल टू 3 है, मींस टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे? 2n स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। बट उस 18 इलेक्ट्रॉन में से आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड मींस +½ वाले होंगे, और आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड मींस -½ वाले होंगे। मतलब 18 का आधा कितने इलेक्ट्रॉन? सीधे आंसर आया 9 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा सोचने की, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इंटीजर फीडिंग क्वेश्चन में आया था, सिंपली सॉल्व एडवांस का क्वेश्चन। यहां आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.67। एक और क्वेश्चन 2.62 था, वो तो एनर्जी लेवल पे था, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया, बहुत आसान था वो। हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4? बच्चों अगर n इक्वल टू 4 है तो आप इमीडिएटली समझ गए कि l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 टू n-1 होती है। मतलब कि l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। जब n कितना है? 4 है, तब l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। बिकॉज ये 0 हुई है इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? 4s। ये क्या? 1 पे 4p, 2 पे 4d और 3 पे 4f। तो टोटल कितने सबशेल बन रहे हैं when n इक्वल टू 4? सब में देखिए n की वैल्यू 4 है, बट टोटल कितने सबशेल आए? 4 सबशेल आए, 4s, 4p, 4d और 4f। आसान, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग ms स्पिन क्वांटम नंबर। फिर से कितना दिया? -½ फॉर n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 समझे, मतलब भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर लगाऊंगा, टोटल आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। इन 32 इलेक्ट्रॉन में से आप समझिएगा, इन 32 इलेक्ट्रॉन में से +½ वाले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 16। और -½ स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? वो भी आएंगे 16। आपसे डिमांड किया है केवल व केवल -½ वाले, तो भैया -½ वाले कितने इलेक्ट्रॉन आप कैच करेंगे? तो 16 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल यही क्वेश्चन वहां पर रिपीट हो गया है, आसान, ठीक है। और यही क्वेश्चन एडवांस में पूछ दिया गया। तो एनसीईआरटी से लिए बोलते हैं, एनसीईआरटी भगवत गीता, बाइबिल, कुरान सब कुछ है भाई। जो एनसीईआरटी पकड़ लिया वो समझ लीजिए अपने कैरियर को पकड़ लिया, बेस्ट करेगा ही वो लड़का, ठीक है। मतलब सब नॉट। चलिए आगे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा उसको बनाने के लिए मैं एक स्पेस चाहता हूं क्योंकि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हटा दे रहा हूं मैं। होप सो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, ये स्पेस लिया मैंने। देखिए क्वेश्चन में ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। इन एन एटम दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 दिया है, n इक्वल टू 4 दिया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यू बोला है? 1, पर उसका मॉड लगाया, इस बात पे ध्यान देना। और स्पिन कितना बोला है? -½ इस बार 3 अलग अलग डाटा दिया है आपको, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। n दिया है 4, n अगर 4 दिया है, l दिया है क्या? l अगर नहीं दिया है बच्चों तो हमको l की टोटल वैल्यू लेनी पड़ेगी। और जो l की वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक होती है? वो 0 टू n-1 होती है। अगर मेंशन नहीं किया तो आपको सारी पॉसिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। तो भैया अगर n 4 है तो हम इमीडिएटली समझ गए l की वैल्यूज आएंगी 0, 1, 2 और 3, सारी वैल्यूज आएंगी। अगर बाई चांस मैंने l को 0 लिया तो हम सब समझ गए कि वो s सबशेल के बारे में बात कर रहा है जिसमें केवल एक ऑर्बिटल आता है, और इसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 होती है। अगर l की वैल्यू बच्चों 1 लिया तो वो p सबशेल के बारे में बात कर रहा है, ये 4s हो गया ना, 4p, सबके लिए n तो 4 ही चल रहा है, ठीक है। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी m की वैल्यू रिस्पेक्टिवली -1, 0 और +1 होती है। l की वैल्यू अगर मैंने 2 लिया, सारा वैल्यू लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4d, बिकॉज n की वैल्यू पहले से 4 मेंशन है ना। और इसमें 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आते हैं। कितने डिफरेंट ऑर्बिटल्स आते हैं? 5, जिनकी वैल्यू क्या क्या होती है? -2, -1, 0, +1 और +2 और फाइनली
L की वैल्यू जब आप 3 लेंगे तब यहाँ 4f आएगा, बिकॉज m तो पहले से 4 है और इसमें 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आते हैं, इसमें 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स आते हैं जिनकी वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक जाता है। अब आपको सवाल पे ध्यान देना है। आपने n = 4 तो सब में आया, तो ये काम तो मैंने डन कर दिया। यहां ध्यान दीजिए, तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट आपको दिया है मॉड ml की वैल्यू, यही ml है ना, मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं, वो कितना है 1। इसका मतलब आप समझिए जैसे ही मॉड हटेगा ml की वैल्यू +-1 दोनों कंसीडर करना है। बात समझ में आ रही है? मॉड m की वैल्यू 1 दिया था, तो यहां पर ml की वैल्यू +1 भी होगी और -1 भी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, m = 0, यहां पर हमें क्या लेना है, +-1। मतलब यहां पर अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन फीड कर भी दिया रहता तो उसमें ml को कितना लेना है, 1। मतलब यहां से हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले, केवल 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको वो इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसके लिए m की वैल्यू या तो +1 हो या तो -1 हो। यहां पर m की वैल्यू 0 है, +-1 है नहीं, मतलब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 0। इस तीनों ऑर्डर को फॉलो करने वाला। चलिए बच्चों यहां पर आ जाइए, यहां पर अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन फीड किए, अगर आपने यहां 6 इलेक्ट्रॉन फीड किए हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको -1 को भी पिक करना है, आपको +1 को भी पिक करना है। -1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बट आपको केवल कौन सा वाला चाहिए, -हाफ वाला, मतलब डाउनवर्ड स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन। तो डाउनवर्ड स्पिन वाला आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली +1 वाले को भी लेना है, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हम पाए, 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 4d में आ जाइए, 4d में भी -1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, +1 सब में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। ठीक है, आपको -1 +1 पे ध्यान देना है, इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है। उसमें भी डाउनवर्ड स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है, तो ये 1 मिला और ये 1 मिला, अगेन कितने मिले, 2। सिमिलरली जब यहां भी फुलफिल्ड कर देंगे आप लोग, एक्चुअल में ऐसे फुलफिल नहीं करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके बाद पेयरिंग करते हैं, बट चलो हमने कर दिया। हमको मतलब है किससे, -1 वाले से और +1 वाले से, क्योंकि यही तो हमसे फोकस करने बोला है। उसमें भी किससे, ms-हाफ, मतलब डाउनवर्ड स्पिन वाले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल आंसर चेक किया जाए, इंटीजर टाइप में पूछा गया था कि इन तीनों सीक्वेंस को फॉलो करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो इन तीनों सीक्वेंस n = 4, ml = 1, उसका मॉड 1, और ms = -हाफ को फॉलो करते हुए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, काफी सारा इंफॉर्मेशन खुद के अंदर स्टोर किया हुआ, और ये क्वांटम नंबर का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन माना जाएगा, और एडवांस में 6 मार्क्स के लिए पूछा भी गया था। कोई बच्चा चाहता तो मेंटली चीजों को सॉल्व कर सकता था, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको बनाइए। एनसीईआरटी के तो पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने लगा ही लिए। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खूब पढ़िए और मन से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ वेरी ग्रेट डे।